नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल रादर जो है कर्टेसी के बारे में। भाई कर्टेसी क्या है? कर्टेसी है ना, हाँ कर्टेसी है। कर्टेसी क्या है? कर्टेसी यानी भाई जब आप अपना जब मैसेज सेंड कर रहे हो तो जो आप रिसीवर है आपका, तो यानी कि जो सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर के फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। रिसीवर ने रूड लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। रिसीवर ने क्या करना चाहिए? सॉरी, सेंडर ने रिसीवर के रादर फीलिंग्स का ध्यान रखना है। फीलिंग्स का ध्यान रखना है। सेंडर ने रिसीवर के फीलिंग्स का ध्यान रखना है। उसने कोई ऐसी रूड लैंग्वेज, डिसरेस्पेक्टफुल या बोलो कोई हर्टफुल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये है आपका कर्टेसी। इवन जब आप बोलते हो तो आपकी टोन कैसी है बोलने की, आपकी टोनिंग कैसी है, एकदम ऐसी है कि अपन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। जैसे कोई गरीब आ गया है, भाई गरीब आया है, पैसा मांग रहा है, तो एकदम लोग ऐसे चल। दिस इज अ वेरी बैड लैंग्वेज एंड दिस इज अ वेरी बैड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद समवन। भले कोई कैसा भी हो, वी शुड नॉट बी टॉकिंग इन अ बैड वे टू एनी पर्सन, यानी कोई गलत तरीके से हमने किसी से बात नहीं करनी है। तो हमें इसीलिए बोला गया रिसीवर के फीलिंग्स का ध्यान रखना है। गलत टोन, गलत लैंग्वेज, गलत इवन गंदी लैंग्वेजेस भी जो हम सबको आती है बहुत अच्छे से, तो वैसी लैंग्वेजेस भी यूज नहीं करनी है ना। तो आपको क्या करना है भाई, आप लोगों को आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो क्या बोलते हैं, आपको जो एक्सप्रेस करना है या आपका जो मैसेज है वो बहुत पोलाइटली सेंड करना है। कैसे सेंड करना है? पोलाइटली बताना है, अच्छे से बताना है। देखो आधी लाइफ की प्रॉब्लम ही इधर सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी टोन हैंडल हो जाती है। बहुत लोगों को कैसे होता है ना, उनको बोलना कुछ और होता है, मतलब भले ही वो दिल से बहुत अच्छे हो, बट ना कैसे होता है, उनका टोन खराब हो जाता है, तो ना उनका मैसेज गलत पहुंच जाता है। पीपल आर लाइक यार ये बंदा भले ही दिल का कितना भी अच्छा हो, बट इससे बात करो ना मजा ही नहीं आता, बहुत ही गंदा बात करता है, इच्छा नहीं होती उससे बात करने की, टेढ़ा ही जवाब देता है, कभी सीधा मुंह जवाब नहीं देता। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वही है, बस इतना ही बोला गया है ये कर्टेसी में। ठीक है, चलो, कर्टेसी इज मैसेज implies that courtesy in message implies that the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver। आपका जो भले ही आपको गुस्सा है तो there are many ways to express your anger, तो एंगर एक्सप्रेस करते समय भी थोड़ा पोलाइटली एक्सप्रेस करो। डोंट बी टू हार्श, बहुत ही गंदा, बहुत ही गलत। अब कोई सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर से गलती हो गई तो वो इतना गंदा बिहेव करते हैं, लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत बेकार तरीके से बोलते हैं। वी स्टार्ट क्राइंग कि भाई ऐसा भी क्या कांड कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई, नए है, गलती तो होगी, बट इससे हमने क्या हुआ, हमें बहुत हर्टफुल फीलिंग आई। और मेरी जो फीलिंग्स है, हमारी जो फीलिंग्स है, अगर हम रिसीवर है तो रिसीवर की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो जाती है, आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, एंड देन बात नहीं बनती है। तो अगर आपको किसी को गुस्सा भी आता है तो कैसे एक्सप्रेस करना है? अच्छी तरीके से एक्सप्रेस। देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मतलब बहुत लोग तो ऐसे स्वीटली गुस्सा भी एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड लोग आर लाइक अच्छा वो गुस्सा हो गए थे। Like I had this manager, my last manager was ऐसी ही, बंदी ने आज तक किसी को ऊंचे आवाज में बात नहीं की, लेकिन उसने अगर उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है तो एक्सप्रेस कर देती थी बहुत स्वीटली, एंड दिल पे बात भी लग जाती थी, एंड उसका काम भी हो जाता था। तो क्या होता है, उसने गलत तरीके, हम ही सोचते यार हाँ यार मेरी ही गलती थी इसीलिए तो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, वरना वो किसी को थोड़ी ना कुछ ऐसा बोलती है, मेरी ही गलती। माई लास्ट मैनेजर वॉज काइंड ऑफ ऐसी ही, शी यूज टू क्या करती थी वो, हमने कुछ गलती कर दी ना, शी यूज टू कॉल अस एंड अरे यू नो क्या दिस इज गुड, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर लर्निंग तो दिस इज गुड, बट कैन यू डू इट इन अनदर वे, लाइक क्या आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, एंड दैट वुड हैव बीन बेटर, यू नो। तो एक काम कर दोगे क्या, प्लीज इसे चेंज कर दो। तो वे लाइक ओके फाइन, लाइक शी आई एम सो स्टूपिड, मैंने ये दिमाग ही क्यों नहीं लगाया, ऐसा मैं कर सकती थी, मैंने करना चाहिए था। तो ये ऐसा होता है, लाइक शी
कंसिडर्ड माई फीलिंग, उसने मुझे सबके सामने डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, रूडली बात नहीं की या कुछ गलत नहीं बोला, बट प्यार से उसने मुझे मेरी गलती भी समझा दी, और मैंने कुछ गलती की है तो मुझे बहुत बुरा भी लग गया उस चीज के लिए, एंड देन उसका काम हो गया. तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज. एंड व्हेन यू गो इनटू योर बिजनेस लाइफ, यानी यू गो इनटू योर एम्प्लॉयमेंट लाइफ, यानी योर जॉब लाइफ, तो उस टाइम पे ना यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स. भले अभी से सीखोगे तो वो टाइम पे भले ही जाएगा. यू हैव टू लर्न दिस. यू हैव टू बी स्वीट विथ एवरीवन, नॉट लाइक ओवर स्वीट, but you have to be good. Like you should not, I am not saying you should be in good books of every person, but you should not be in bad books of every person too. यानी कि आपको सबके इसमें खराब भी नहीं बन के रहना, नहीं भी अच्छा तो ठीक है, बट आपको अपना जो मैसेज है ना पहुंचा देना है, बट गलत तरीका यूज नहीं करना. आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई मैनेजर एंड ट्रस्ट मी, शी वॉज ऐसी ही. आई कैन हाउ टू प्रूव आई डोंट नो, बट शी वॉज ऐसी ही. भाई बंदी बहुत भारी थी इस चीज में सिर्फ, ठीक है. देन द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी, हाउ शुड बी द मैसेज सेंडर? ही शुड बी सिंसियर, पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव, एंथुजियास्टिक, रेस्पेक्टफुल, कंसिडरेट एंड ऑनेस्ट. दिस इज द थ्री थिंग्स आई एम ऑल्सो, मतलब आई एम एडिंग टू इट कि भाई ऐसा भी आपने ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपना मैसेज सेंड करना है. यानी कि आपने कैसे बनना है, आपने पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, एंथुजियास्टिक, रेस्पेक्टफुल, कंसिडरेट एंड क्या बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट. आप ये तीनों भी हो सकते हो, या मतलब ये तीनों को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो. ओके, वेल आपके फीचर्स क्या होंगे कर्टसी मैसेज के, ठीक है. Courtesy implies taking into consideration both viewpoint as well as the feeling of the receiver of the message. ठीक है, like my manager, she considered my viewpoint. उसने ये नहीं बोला कि पूरा गलत, गलती थी, I agree, क्योंकि I didn't knew much about it, I was new, तो गलती थी मेरी. So उसने मुझे पॉइंट आउट किया कि see this is good, मतलब this is good, but better है ना, which what I am suggesting that is better. Do you agree with it? And like yeah, that is actually better. देखिए इसमें थोड़े से फ्लॉज है, बट ये बेटर है. तो इट्स लाइक शी कंसिडर्ड माई व्यू पॉइंट, लाइक शी कंसिडर्ड कि हाँ ठीक है, आई वॉज थिंकिंग इन दिस वे, तो इसका रीजन ऐसा ऐसा है. एंड देन शी सेड मी कि सी योर व्यू पॉइंट इज फाइन, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट बैड, बट दिस वन इज बेटर ना, सो यू कैन consider this also. So this way my feelings have also not been hurt, and plus her what I say, her job is done. मतलब भाई उसको बताना था, बता दिया, हो गया, मैं मेरा काम कर लूंगी, सबमिट कर दूंगी, काम खत्म. So that's how you have to be. Then courteous message is positive and focused at the audience. See, it is always positive. You have to be positive. You can't, मतलब क्या बोलते हैं, मिठे में काम निकालते ना बहुत लोगों को आता है, तीखे पुणे का इसको तो एक्सपर्ट है भाई, तो इतने मीठे में बोल देते, टॉन्ट भी मार देते, हमें पता ही नहीं चलता और हर्ट हो जाता है. यार सीरियसली ऐसे हो जाते हैं, लाइक क्या बोल दिया यार, मुंह ही बंद हो गया, क्या इसका क्या आंसर दे. दैट इज हाउ यू हैव टू बी, ठीक है. देन इट मेक्स यूज ऑफ टर्म शोइंग रेस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज. इट मेक्स यूज ऑफ टर्म्स शोइंग रेस्पेक्ट टू द रिसीवर ऑफ द मैसेज. यानी क्या हो रहा है, आप जो मैसेज भेज रहे हो, आप ऐसा नहीं बता रहे हो कि यार तू तो बेकार है. वो ऐसे बोल सकते थे, ये क्या भंगार किया, इसमें इतनी फ्लॉज है, तो ये करती ना, ये बेटर काम था, तू इसको इस तरीके से कर सकती, तब मुझे बहुत बुरा लग जाता यार, मेरा दिन खराब हो जाता. बट अब उसने मुझे जिस तरीके से उसको समझाया तो मुझे अच्छा लगा, लाइक हाँ ठीक है, गुड टर्म्स, मतलब अच्छे वर्ड्स उसने यूज किए. एंड प्लस मुझे मेरा गलती भी समझा दी, एंड हम और उसको जो काम करा था वो करा लिया. That how you have to be. It is not at all biased. It should not be biased. Biased नहीं होना चाहिए. यानी आप रिसीवर के व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तो बोलना ही है, बट ऐसा नहीं होना है कि सिर्फ खुद के ही व्यू पॉइंट को, मतलब मैंने ऐसा बोला है ना तो ऐसा ही सही है. वी आर बायस्ड फॉर आवरसेल्फ. हम खुद के लिए बायस्ड है, हम दूसरों के लिए बायस्ड हार्डली रह सकते. मतलब अपनी बात आती है ना तो हम सोच लेंगे नहीं यार मैं ऐसे थोड़ी कर सकता, यार मैंने किया वो गलत थोड़ी ना था, अच्छा ही था, इतना भी गलती तो मैंने की नहीं है. अरे तो क्या हुआ अगर मुझे 50% है, नॉट दैट बैड. अब लोग समझते नहीं है, आई कैन डू मेनी थिंग्स, यू नो. हम खुद की गलती को मानने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, तो वी आर ऑलवेज बायस्ड ऑन आवरसेल्फ, फॉर आवरसेल्फ. तो वी शुड नॉट बी दैट, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, ठीक है. सो इन शॉर्ट क्या
बोलना है पूरे कर्टसी को, दैट you have to make sure that you are not using any offensive or with a hidden negative language in your message. हिडन नेगेटिव भी आता है, लाइक टॉन्टिंग भी है उसमें कहीं ना कहीं, बट टॉन्टिंग शुड बी अ गुड वे. जैसे माय मैनेजर हैज डन दैट थिंग, लाइक शी डिडंट टॉन्ट मी बट शी हैज एक्सप्लेन्ड मी, शोन माय मिस्टेक एंड got her work done. So you can be doing your things in the same way. ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ना कोई हिडन मैसेजेस, नेगेटिव हिडन मैसेजेस नहीं रहने चाहिए. एंड प्लस 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 यहाँ पे कोई ऑफेंसिव बातें भी आपने नहीं बोलनी है. टॉन्ट भी हम अच्छे टॉन्ट भी मारते हैं, ऐसे नहीं होता कि हम हमेशा खराब टॉन्ट ही मारे. कुछ चीजें हम टॉन्टिंग में ऐसे बोल देते कि लाइक सामने वाले को लिटरली फील हो जाता है कि हाँ वो गलत है. सो दैट इज गुड, बट एकदम ही टॉन्ट मतलब अनरियलिस्टिक है यार. कुछ चीजें हम ऐसे बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरी हर्ट कर जाती है. अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था. यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. माय टॉन्टिंग का मीनिंग ऐसा था कि जो पुणे का सारा क्वाइट अ फ्यू पुणेकर्स they actually taunt in a good way. उनका टॉन्टिंग है ना, they literally make us feel bad of ourselves. अगर हमने रास्ते पे कचरा फेंक दिया, कोई अंकल आएंगे और बोलेंगे हाँ ना ये तो वो आ जाएगा ना सुबह साफ करने के लिए, वो कर ले. नहीं तो व्हाट ही विल डू, ही विल बी पिकिंग अप दैट गार्बेज एंड थ्रोइंग. एंड हमें कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है कि यार उन्होंने क्यों कर दिया, मैंने फेंका था तो मैंने उठाना चाहिए था ना, बुढ़े अंकल है उन्होंने कर दिया. तो ऐसा वो काम करते हैं. तो दिस आर हाउ, मतलब आप लोगों को तो एक्सपीरियंस ही है पुणे का उसका. मैं उनके बीच में रही हूँ पहले 5-6 साल से, तो क्वाइट अ फ्यू एक्सपीरियंस की वो कैसे रहते हैं. बट उनका जो स्टाइल है ना, दैट इज समथिंग यूनिक एंड यू हैव टू बी, मतलब मैंने तो इतने साल रह के भी मैं उसको ग्रैप्स नहीं कर पाई. लाइक लिटरली वो सिर्फ जो बॉर्न एंड बॉटम बचपन से, और वो क्या बोलते हैं एनवायरमेंट में होते हैं ना, उन लोगों को ही बहुत अच्छे से आता है. सो यू काइंड ऑफ दैट थिंग वी कैन अडॉप्ट. ओके, दैट इज हाउ कर्टसी वर्क्स हियर. तो आपको मैसेज बिजनेस कम्युनिकेशन में पूरे प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी क्या बोल रही है, जस्ट इतना ही बोल रहा है कि आपको सामने वाले की फीलिंग का ध्यान रखना है, रूड लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना. हिडन अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें हिडन नेगेटिव मीनिंग भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, यही है आपका कर्टसी. डन विद इट. तो हमने 5 कंप्लीट कर दी. कौन से? क्लैरिटी, कंप्लीट, कंसाइजनेस एंड कॉन्क्रीट एंड कर्टसी. अब बचे 2. कौन से है भाई? करेक्ट एंड कंसिडरेट. आई गेस यस, कंसिडरेट. तो ये 2 ही सी बचे हैं. बहुत मजेदार है ये 2 सी, कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा मजा आएगा पढ़ते समय. तो चलो आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस. करेक्टनेस यानी क्या? मैसेज आपका करेक्ट होना चाहिए. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में नहीं जानी चाहिए. इतना ही है इसका. अगर आपका मैसेज करेक्ट रहेगा तो क्या होगा, एक तो ना रिसीवर का भी कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए बूस्टअप होगा, और आप करेक्ट रहो तो आपको क्या है, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अरे यार मैंने तो सही आंसर दिया. ऐसा हो जाता है ना, हम जब अनश्योर होते हैं हमारे आंसर के लिए तो वी आर लिटिल बिट इनकॉन्फिडेंट, बट व्हेन वी आर 100% श्योर कि यही आंसर है तो फिर वी आर 100% श्योर. जब हम कुछ झूठ बोलते हैं तो हाँ वी आर लेगा पसीने छूट जाते, कहीं पकड़े ना जाए. एंड प्लस वो झूठ को याद भी रखना पड़ता है कि हाँ मैंने ये बोला था. बट जब आप इनकरेक्ट आंसर दोगे, जब आप ट्रूथ आंसर दोगे, ट्रू आंसर दोगे, करेक्ट बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, ट्रू सच्चाई बोलोगे, तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कि आपने बोल दिया. अब एक्चुअली चीज वही है. कोई आपको 10 साल बाद भी पूछेगा ना तो आप यही आंसर दोगे. बट अगर आपने कभी झूठ बोला और कोई 10 साल बाद आपको कोई पूछेगा तो आप नहीं याद रख पाओगे कि क्या हुआ. नहीं, अरे यार याद नहीं आ रहा, पता नहीं. कभी कभी होता है ऐसा. मैं तो बहुत बार खुद की चीजें भूलते रहती हूँ. मेरी मन भूलक्कड़, तो मेरी बात ही अलग है. बट अगर आप कभी झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाते हो. बहुत अभी नहीं, कुछ टाइम बाद पकड़े जाओगे. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. मिसइन्फॉर्म नहीं करना है सामने वाले को. आप 100% श्योर हो तो वही दो. आपको खुद को प्रूफ करना है तो अगेन यू हैव टू अटैच योर कम्युनिकेशन विद द फैक्ट्स. तो फैक्ट्स के साथ आपको आपका कम्युनिकेशन करना ही होगा. ठीक है. Then correctness in communication implies that there is no grammatical error in communication. Okay, grammatical error भी communication में नहीं होना चाहिए. यानी क्या भाई, ग्रामर का बोला है ना, ग्रामर अगर हमने पढ़ा था ना क्लैरिटी में भी,
तो ग्रामर अगर हमने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। देयरफॉर क्या क्या फीचर्स है करेक्टनेस प्रिंसिपल के? द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। एग्जैक्ट है, करेक्ट है और वेल टाइम, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा ही, जैसा होना चाहिए था नहीं, यही सही है, इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। देन इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट, इट boost up the confidence level, yes, of both receiver and sender. Then correct message has greater impact on the audience and the reader. जैसे हम कौन से न्यूज चैनल है, आज तक एंड इंडिया टीवी, हम उनकी हर बात पे 100% यकीन नहीं कर सकते, बिकॉज भाई उन लोगों ने तो 2000 के नोट पे चिप्स वाली चीज पे न्यूज बना लिया था। बीइंग अ न्यूज चैनल दे डिडंट डू देयर रिसर्च प्रॉपरली, तो एक बार वो विश्वास हमारा टूट चुका है, बिकॉज वी ट्रस्टेड देम, बट अब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, तो अब हम उनकी हर बात को 100% यकीन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? एक्चुअली सिर्फ वही नहीं, सारे जी न्यूज ने भी वही इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई 2000 की नोट पे चिप लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने गलत आंसर दिया और हमारा उनपे से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। तो अगर खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लोगों में बढ़ाना है कि लोग आप पे ज्यादा यकीन करें, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देनी होगी, सही इन्फॉर्मेशन देनी होगी। गलत इन्फॉर्मेशन देके काम चलेगा? ना, बिल्कुल नहीं काम चलेगा। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपको न्यूज चैनल जैसा बिल्कुल नहीं बना, कुछ भी बात कहीं से भी ला देते हैं, अपनी रिसर्च ही नहीं करते। बीइंग अ न्यूज चैनल दे नेवर रिसर्च प्रॉपर्ली। रिपब्लिक में से ये क्या, सॉरी टू से इफ एनीवन इज अ फैन ऑफ अनुर, व्हाटएवर हिज नेम इज, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम। देन नेक्स्ट, if it checks for the precision and accurateness of facts figure in the message. News channel वाले never did the research thoroughly. Even if you when you will become क्या बोलते हैं, CS, you are going to become CS, right? So when you will become CS, उसके बाद जब आप कभी अगर आपको चांस मिलता है और आपको अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, तो उस टाइम पे आप ऐसी ही बातें नहीं बोल सकते। You have to be thorough with your research and you have to prove every point of view with facts and figures. मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मेरे कंपनी ने कोई घपला नहीं किया है, no fraud has been done, you have to prove ना। आप ऐसे थोड़ी कोर्ट में जाओगे, जज साहब मैं कह रहा हूँ, ये जो है वकील सामने ऑपोजिशन पार्टी कौन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन्होंने पैसे खाए हैं मेरे कंपनी पे, इल्जाम लगाया है, तो देखिए आप इसकी रिकॉर्ड देखिए। आप सामने वाले का रिकॉर्ड नहीं बता सकते, आप सामने वाले का रिकॉर्ड नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोर्ट का, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना जिसने हम पे इल्जाम लगाया है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर का तो देखो उसने कितना करप्शन के केसेस चल रहे हैं उस पर, ये वो। कोर्ट बोलेंगे भाया रुक, कोई केस उस पे नहीं चल रहा है, तेरे पे चल रहा है, तेरे कंपनी का बता वो कितनी फ्रॉड है। बोलेगा सर मेरी कंपनी बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, इसने सारे झूठे इल्जाम लगाए हैं। तो कोर्ट पूछेगी कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? तो आप बोलोगे सर ये एविडेंस तो मेरे पास नहीं है, बट मैं एविडेंस आपको नेक्स्ट इसमें ला के दे सकता हूँ, अभी तो नहीं है। तो कोर्ट बोले तो आप आए क्यों आज आर्ग्यूमेंट के लिए? बोले मैं तो आया हूँ इस इंसान के बारे में बताने के लिए जिसने हमारी कंपनी पे केस किया है। तो कोर्ट विल बी लाइक ओके फाइन, आई एम गिविंग माय जजमेंट टुडे, आज लाके दे रहे हो तो दो, अभी दे रहे हो तो दो, नहीं तो आज ये जजमेंट हो रहा है, रफा दफा करूंगा। लाइक नहीं सर नहीं, एक्चुअली प्रोसीजर ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एक्चुअल प्रोसीजर ऐसा नहीं है भाई कोर्ट का। नहीं तो बोलोगे मैम आपने बताया था ऐसा कोर्ट है, एविडेंस ऐसे सामने मांगती है, भाई ऐसा नहीं होता है, वो प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है। जस्ट एक सिनेरियो हम क्रिएट कर रहे हैं हमारी समझ के हिसाब से, ठीक है। तो कोर्ट क्या बोलेगी, आपको आपकी कंपनी को प्रूव करने बोलेगी, वो उसको दूसरे कंपनी का दूसरा जो आपका ऑपोजिशन है उसने क्या किया क्या नहीं किया उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, लाइक प्रूफ योरसेल्फ। जैसे हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज भी सब क्या करती है एक दूसरे को, इन्होंने क्या ही तो किया, इनके टाइम पे इसने ये क्या था, देखा ये 10 साल से इधर राज कर रहे थे बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका सब कुछ खराब था, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। People are like, यार we are fed up of listening all this bullshit. Please show us what you can do and please do it and give us our अच्छे दिन।
वी आर डिमांडिंग दैट थिंग, है ना. तो you can't be always blaming others. You have to first prove yourself. So how you can prove yourself? By showing the actual facts, by giving your evidence, है ना. तो इसीलिए आपका जो करेक्टनेस है उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. देन नेक्स्ट, इट मेक यूज ऑफ appropriate and correct language in the message. यूज ऑफ appropriate and correct language. आप कोर्ट में जाके ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो. इवन आप जब कम्युनिकेट करते हो ना, तो यू हैव टू सी आप कौन से लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो. एंड यू आफ्टर बीइंग अ CS यू विल बी डायरेक्टली ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, आप कंपनी के टॉप पोजीशन के ही मेंबर हो गए, टॉप लेवल पे हो गया. तो जो जूनियर्स है, मतलब कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉयज है, आपको उनसे कुछ कम्युनिकेट करना है, उनसे कुछ चीजें जाननी है, करनी है. तो आपको क्या ना, नहीं हो पाएगा आपको, सॉरी नहीं हो पाएगा नहीं, आप कर सकते हो, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है, आप जूनियर से बात करो तो उनसे किस तरीके से बात करनी है. यू कैन टॉक विद देम बिट इनफॉर्मल, मतलब आप जब फेस टू फेस बात कर रहे हो तब से, बट अगर मेल कर रहे हो तो फॉर्मली कर रहे हो. बट वही अगर कोई सीनियर से आप कम्युनिकेट कर रहे हो फेस टू फेस, तब भी आप फॉर्मली ही बात करना प्रेफर करोगे. आज आप रतन टाटा से मिलते हो तो क्या आप लोग इनफॉर्मल बात करोगे, अरे रतन जी हमने आपको देखा था ना, मैं तो बहुत बड़ा फैन है आपका, अरे आपसे तो मिलने के लिए क्या हो गया. नहीं, रतन जी भी नहीं, एक्चुअली आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, अरे रतन आप तो बहुत बड़े, हम आपके फैन हैं, आपके बारे में इतना करा सुना, सोचा था कभी मिल लूं, चलो आज मिल लिया तो बहुत बढ़िया लग गया. तो चलिए हम कहीं कॉफी पीते हैं, करते हैं बातचीत थोड़ी सी. एंड रतन विल बी लाइक ओके, रतन टाटा जी विल बी लाइक कि अच्छा हाय हेलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, ही वोंट इवन माइंड कि तो आपने उनको रतन बोला. बट देन दैट इज नॉट द एक्चुअल वे टू टॉक ना. यू विल बी वेरी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिम बिकॉज ही इज ऑन द सीनियर लेवल. यू विल लाइक हेलो रतन जी, हाँ आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस इतने ईयर्स एंड यू आर माई इंस्पिरेशन इन मेनी थिंग्स एंड ऑल दोस स्टफ. यू विल बी बिट मोर रिस्पेक्टफुल टू देम. बट अगर आप जूनियर से बात करो, यू कैन बी, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देम, बट यू कैन बी बिट इनफॉर्मल. यू विल अरे भाई, अरे सुन लेना भाई, ऐसे ऐसे करने का है, ये चीज ऐसी बाकी है तो चल कर दे, अपन कर लेते हैं, देख अपना ये काम है अपन ये कर लेते. यू कैन डू दिस थिंग even with your colleagues you can be on your same level wala colleagues, you can be bit informal, you can laugh, you can talk, you can enjoy, you can bitch about your आसपास के other colleagues. But with your manager, can you do all those things? No, you have to be respectful to them. So that is what you have to consider. ठीक है, while क्या बोलते हैं, वाइल कम्युनिकेटिंग. सो यू हैव टू यूज एन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. आप किसके साथ कब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आपको ध्यान देना होगा. आप छोटे बच्चे के साथ अलग तरीके से बात करते हो, बुढ़े दादा लोगों के साथ अलग तरीके से, आपके मॉम डैड के साथ बात करना अलग है, आपको जो इंसान पसंद नहीं है आपका उनके साथ बात करने का अलग तरीका. तो यू मतलब आप अपने आप आपका लैंग्वेज वे ऑफ द वे यू टॉक वो चेंज हो जाता है ना. तो आप आपके कोई बड़े बड़े आप किसी का बहुत बड़े फैन हो, अगर आप उनको मिले तो आपका एकदम ही आप अलग ही जोन में चले जाओगे. सो you have to consider all these things when you communicate. ठीक है, then the next is and the final, considerate towards receiver, consideration of receiver, the last C. ठीक है, चलो लास्ट देख लेते हैं. कंसिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू शू ऑफ अदर्स. मतलब अभी आपको क्या करना है, आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो, बट आपको किसके स्टेप पे जाना है, रिसीवर के शू में जाके देखना है कि भाई वो बंदा कैसा है. यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेटिव है जो हमने पढ़ा है. देखो आपको जब आप रिसीवर से बात करो, अगेन द सेम थिंग, आपको रिसीवर का बैकग्राउंड जानना होगा. देखो क्या क्या है इसमें. effective communication must take the audience into consideration. Okay, that is audience viewpoint, background, mindset, education level, etc. क्या क्या है, याद रखो. Viewpoint, background, mindset, education level, etc. For this, there is only one simple way to explain it: stand-up comedy. आप लोग अगर stand-up comedy देखते हो तो उधर आप देखोगे, अगर जो स्पेशली जो छोटे छोटे गिग्स होते हैं, जब अगर वो पुणे आ रहे हैं ना, तो पुणे के हिसाब से गिग्स करते हैं, है ना. मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो पुणे आ रहे और वो बैंगलोर के बारे में आपको सुना रहे कि मैं बैंगलोर में था, ऐसे ऐसे हुआ. पीपल विल बी लाइक हम कभी बैंगलोर गए नहीं, वी डोंट नो वहाँ पे क्या होता है. थोड़ा बहुत गिग अलग है, बट अगर वो एरिया के बारे में बोल दिया, कोरमंडला में ना ये जो
क्या बोलते हैं स्क्वायर में ना ऐसा ऐसा है ना, तो हाँ ऐसे हो गया, लोग ऐसे वैसे, कूल, we don't know anything about Bangalore. They never do this thing. They consider their ऑडियंस. अगर वो पुणे में है तो वो पुणे के हिसाब से जोक करेंगे जो लोगों को समझ. अगर वो पुणे के तो थोड़े बहुत मराठी वर्ड्स भी यूज करते हैं. पुणेरी नहीं, महाराष्ट्र में तो थोड़े बहुत मराठी वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. वो बैंगलोर जाते हैं ना, तो बैंगलोर के हिसाब से उनकी क्या बोलते हैं बातचीत करने की स्टाइल होती है, या बोलने का स्टाइल होता है, या फिर समझाने का स्टाइल भी वैसे ही होता है. एंड प्लस अब वो क्राउड भी डिपेंड करता है. अगर जनरल क्राउड है तो जनरल जोक्स चलेंगे. अब स्पेसिफिकली वो जा रहे हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां पे जाके वो इंजीनियर्स जोक ही ज्यादा क्रैक करते हैं. आप ध्यान देना ये कब चीज. अगर कोई क्या बोलते हो इधर कॉर्पोरेट पार्टी में जा रहे हैं, वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी का शो करने के लिए, तो फिर वो वहां पे कॉर्पोरेट जोक्स करते हैं. अगर वो कोई किटी पार्टीज में हो रहे, बड़ी बड़ी किटी पार्टीज में भी स्टैंड अप कॉमेडीज होती है भाई, तो अगर वो वहां पे कर रहे हैं तो उनके जोक्स कहीं ना कहीं वैसे ही होंगे, किटी पार्टी लेडीज टाइप्स. तो दे कंसिडर ऑल दोस थिंग. व्हाट पर्सन का बैकग्राउंड, जो ऑडियंस है उसका बैकग्राउंड, माइंडसेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, वो उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो ये सारे चीजों का ध्यान रखते हैं और तभी अपने जोक्स क्रैक करते हैं. गलत टाइम पे, गलत जगह पे, गलत जोक क्रैक करने पे दे आर डेड. सो इसलिए ये चीज का वो बहुत ध्यान रखते हैं. यू कैन सी दिस इन बेस्ट एग्जाम्पल. इसका ना मुझे तो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी समझा याद आया, आपको कुछ और याद आया तो मुझे बताना, ठीक है. मेरे को भी थोड़ा और मिल जाएगा ना भाई नॉलेज. देन मेक एन अटेम्प्ट टू envisage your audience, their requirement, emotions as well as problem. Ensure that self-respect of the audience is maintained and their emotions are not harmed. You can watch ना वीरदास का शो of stand-up comedy also. It's on Netflix. देखना है तो देखो, नहीं तो YouTube पे भी छोटे छोटे उसके gigs है. There he cracks jokes according to his audience. Even अगर कोई क्या बोलते हैं फॉरेन ऑडियंस भी रहती है ना, तो ही एक्सप्लेन्स देम द कंटेक्स्ट इन छोटा सा, इन शॉर्ट फॉर्म, एंड लिटरली वो समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है ये बंदा. एंड इवन फॉरेनर्स एंजॉयज हिज गिग्स बिकॉज ही प्रेजेंट हिमसेल्फ इन दैट वे. ही अगर वो थोड़ा सा इंडियन जोक्स भी मार रहा होगा ना, स्टिल ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट कि जो फॉरेनर्स है ना उनको ये चीजें समझ में आए. तो ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता ही है. That how you has to be. You have to be connected with your audience, है ना. और इवन आप ये देखो, जब वो क्या बोलते हैं, इवन सिंगर्स हैं, कोई अगर आप क्या बोलते उसको कॉन्सर्ट्स में जाते हो, तो वो सिर्फ गाते नहीं रहते. दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, है ना. दे ट्राई टू आस्क देम टू सिंग, कम ऑन स्टेज एंड डांस, या फिर कुछ किसी को कुछ और आता है तो वो करवा देते हैं. किसी ने उनके लिए पोस्टर बनाया है तो वो दे इवन क्या बोलते क्या कंसिडर दैट थिंग एंड इवन पॉइंट आउट टू देम कि अरे ये पोस्टर मुझे बहुत बढ़िया लग गया, ये बहुत बढ़िया, भैया आपका नाम बता दो. लाइक दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस ऑल्सो. सो यू हैव टू बी इंटरेक्टिव टू. मतलब क्या होगा, इससे आपका ऑडियंस का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इट विल नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन टोटली, इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन. इन द ऑडियंस को ऐसा फील होगा कि या he is interested in us also. ऐसा होता है. इवन इन स्टैंड अप कॉमेडी द जो कॉमेडियन होते हैं ना, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द, है ना, ऑडियंस. हमने तो सबने देखा है, वो पूछ लेते भैया आपका नाम क्या, उसके ऊपर ही जोक मारते, तो पूरा हॉल है ना, वो एक सेंटर पॉइंट हो जाता है. वो बंदा जिसको उसने अभी नाम पूछा, जिसको वो जॉब को जो क्रैक कर रहे हैं, एंड वी हैव अ वेरी गुड लाफ. अगर वो ऐसा नहीं करते, वो लेमली ऐसा जोक मार देते ना, इट वुड नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग. तो ना इंटरेस्टिंग नहीं होता. और कुछ भी चीज लाइव देखने में ज्यादा मजा आती है ना. आप कभी लाइव अगर कॉमेडी शो या कॉन्सर्ट कुछ भी आप अटेंड करोगे ना, उसका एक अलग ही मजा होता है. बिकॉज दे आर वेरी गुड इन द कम्युनिकेशन. दे हैव अ हैंड ऑन कम्युनिकेशन. इसी वजह से ना उनके कॉन्सर्ट्स की टिकट इतनी सेल होती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, बट पीपल नो कि दिस बंदा इंटरैक्ट. लेडी गर्ल स्टेज पे बुला के भाई अपने फैन से गाना गवाती है, इसलिए लोग सामने की सीट के लिए पैसे देते हैं. भाई कितने पैसे देते हैं. सो यू हैव टू बी दैट. देन मॉडिफाई योर वर्ड्स इन मैसेजेस टू सूट द ऑडियंस नीड व्हाइल मेकिंग योर मैसेज कंप्लीट, है ना. आपको ऑडियंस की नीड के हिसाब से अपने मैसेज को ट्विस्ट करना होगा. देन इसके भी फीचर्स पढ़ लेते हैं फटाक से. एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, राइट. यू अप्रोच स्टैंड अप कॉमेडी में जो हो रहा है, आप देखो ना, वो एक बंदे को बोल रहा है, यार
तू ऐसा है, हाँ ये तू 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 बंदा है, तू बंदी है, अरे तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? लाइक नहीं, हाँ तेरी वाइफ है, हाँ लाइक काइंड ऑफ। देन उसके ऊपर वो जोक्स क्रैक करना स्टार्ट कर देते या किसी के नाम पे जोक क्रैक करना स्टार्ट कर देते एंड पीपल आर लाइक मोर इंटरेस्टेड इन इट, है ना। तो यू हैव टू गिव योर यू अप्रोच, भाई तुम रिसीवर्स का अप्रोच। देन emphasize with the audience and exhibit interest in the audience. Already said, this will maintain and stimulate positive reaction from the audience. Then show optimism towards your audience. Emphasize on what is possible rather than what is impossible. This has to be you. अगर कोई नेगेटिव कोई लेक्चर दे रहा है ना, हमें इच्छा नहीं होती सुनने की, यार कितना नेगेटिव बोल रहा है ये, इंसान से बात ही नहीं करनी, हम खुद ही होते। कोई नेगेटिव लेक्चर, डोनाल्ड ट्रम्प के लेक्चर्स तो स्पीचेस तो मैं सुन भी नहीं सकती, मतलब मैं पर्सनली नहीं सुन सकती, बहुत बोर लगता है। ऐसे मुझे अगर कोई हंसने का बड़ा मूड होगा तब मैं सुन लूंगी उसके, नहीं तो बहुत अगर नेगेटिव स्पीचेस होते हैं ना, अब यू कांट हियर, मतलब यू कांट कंज्यूम दैट मच नेगेटिविटी। सो अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है, इफ समवन इज गिविंग यू होप और मोटिवेटिंग यू, हम उसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं रादर देन जो हमें नीचे गिराना चाहता है ना। सो you have to be like, the sender has to be optimist. Then lay stress on positive words such as, what can be the positive words? jovial, committed, thanks, warm, healthy and help. मतलब कि आपको कैसे वर्ड यूज करना है जो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स है, लाइक आप सामने वालों को सुन के अच्छा लगे। अगर आपने बोल दिया ना कि आई एम नॉट कमिटेड टू दिस थिंग सो आई कैन लीव एनी टाइम, पीपल लाइक यार क्या बंदा है। अगर चलो आज मैं बोल देती हूँ, चलो मैं बोल दी हूँ, अगर समझो कि सी आई एम नॉट कमिटेड टू टीचिंग यू, आई कैन टीच, आई कैन नॉट टीच, क्या जो करना है करूंगी, क्या करना है तुमको, आपको अच्छा लगेगा क्या, आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा सुनना पसंद करोगे क्या? आई डोंट थिंक सो। आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, अभी 1-2 दिन की मेहमान है, इसे क्यों आदत डाल ले, होता है ना ऐसा। So you have to be more positive. You can say, like I can say, see, for teaching this, I need your help. Like how? You will be like, ma'am, how? Like, see, क्या है ना, I'm also a teacher. You have your something, I know few things, you know few things. If you share with me, if we make this session an interactive session, it will be more interesting to learn this subject. Plus, we both will gain some more knowledge. ठीक है नहीं? I can also make notes with you. You will be more interested to learn. देखो भाई, मैं तो मेरा पूरा नॉलेज दूंगी तुमको, जितना मेरे पास है ना भर के तुमको चूज के निचोड़ के दे दूंगी। तुमको कुछ एक आधी नई चीज पता है और मुझे वो पता करने में कभी बुरा लगेगा क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। अ पर्सन शुड ऑलवेज बी लर्निंग। आई कैन इवन लर्न फ्रॉम यू, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम बच्चा भी, लाइक माई nephew, छोटू सा, but I learn many things from him. Literally, I can tell you that banda is very चालू, मतलब चालू in the sense he is very like naughty, notorious kind of, and I know what he does and how he does and how he makes people to do his work. like वो ना, उसको जब जरूरत नहीं रहेगी ना किसी की तो he will be like I don't need anyone, but उसको जब जरूरत रहती है ना, भाई साहब वो बंदे को देखना, बच्चे को देखना भाई बहुत ही मजा आ जाता है उसका। So I learn from him also, so it's nothing bad, है ना। सो इफ आई गिव यू दिस काइंड ऑफ अप्रोच, यू विल बी हैप्पी, ठीक है नहीं? यू विल बी लाइक या शी इज आस्किंग अस टू गिव आवर ओपिनियंस टू व्हाट वी नीड। अगर गवर्नमेंट ऐसी होती, चलो हम गवर्नमेंट जा देते हैं, हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट वाली हमको सुनने का नहीं है तुम्हारा कुछ भी, हम जो बोलेंगे वही होना है। वी लूज फेथ इन आवर गवर्नमेंट, हम वो गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। अलग बात है, अब इंडिया में गवर्नमेंट गिराना इज नॉट एन इजी टास्क, बट हम गिरा सकते हैं, हम कर सकते हैं ये चीज। सो यू द इवन गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट इट्स पीपल। अगर वो हमारे लिए सोचेंगे नहीं, हमसे ओपिनियन नहीं लेंगे, हमसे पूछेंगे नहीं, या हमें कोई सपने नहीं दिखाए, हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, जैसे मनमोहन के टाइम पे वी ऑल हैव लॉस्ट आवर फेथ कि भाई नहीं होना है अभी कुछ भी इंडिया का। बट जैसे ही मोदी जी आए, बिकॉज ऑफ हिज स्पीच, बिकॉज ऑफ द वे ही टॉक, बिकॉज ऑफ द वे ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, we are like we gain confidence in our government again. क्यों हुआ ये चीज? because of the way he communicated, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, एंड पॉलिटिशियन knows कौन से क्राउड में जाके कैसी बातें करनी है, एंड दे यूज दिस ट्रिक टू विन इलेक्शन, लिटरली। सो दिस इज व्हाट these are the 7 C's of communication. So let's fast revise कर लेते हैं हम 7 C's। खत्म हो गया यहाँ पे 7 C's। देखो क्या है, क्लैरिटी कंप्लीट, ठीक है,
clarity, complete, conciseness, concrete, courtesy, correct and consideration of receiver. These are the 7 C's of communication. अभी नींद में से भी उठ के पूछूं ना तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नींद में से भी कोई उठा के उठो उठो बोलो 7 C's of communication क्या है, तुमको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, एज यू नो, टेक अ ब्रेक, रीड इट, नॉट अ ब्रेक कि आप यहाँ घूमते हैं, रीड करने के लिए ब्रेक, टेक अ ब्रेक आई मीन रीड इट। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो गो। बच्चों हम हमारे आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा है अभी, चैप्टर तो अभी 10-15 लेक्चर्स और लिखे हैं। डोंट वरी, व्हाई टू वरी, वी हैव टाइम, वी विल स्टडी परफेक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, हमने क्या कंप्लीट किया अभी, पहले हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, फिर हमने 7 कम्युनिकेशन के क्या पढ़े थे, 7 कम्युनिकेशन क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 7 C's पढ़े थे इम्पोर्टेंट। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, अब हम पढ़ेंगे कुछ जनरल, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल्स, जनरल गाइडलाइन बोलोगे आप, इसको बोल भी सकते हो जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है ना, पहला वो बहुत जरूरी प्रिंसिपल है जो 7 C's में कवर नहीं हुआ। इसका पहला जो प्रिंसिपल है ना, वो ये बोलता है कि ओन योर मैसेजेस, यानी आप जो बोल रहे हो ना उससे बाद में मुकरो मत। आप जो बोल रहे हो आगे कभी आपको पूछा जाए तो यू विल बी लाइक यस मैंने बोला था, ये मैंने, मेरे अलावा कोई बोल सकता है क्या, मैंने बोला था, हाँ मैंने ये मैसेज दिया था। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते, मैंने कब मैसेज दिया, नहीं मैंने दिया, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। सो यू शुड नॉट बी लाइक दिस, सो यू शुड ओन योर मैसेजेस। खुद का जो मैसेज जो बोल रहे हो ना तुम, उस पे क्या बोलते हो उसको, जो तुम बोल रहे हो उस पे तुम बाद में वैसे ही स्ट्रांगली खड़े रहो कि हाँ भाई मैंने ये चीज बोली है। सो दैट इज ऑल अबाउट ओन योर मैसेजेस, ठीक है। आपका जो आप मैसेज बोलते हो ना, तो उसको वेग या जनरल इसमें भी नहीं बोलना है ना। तो अगर आपको खुद के मैसेजेस को क्या बोलोगे, जब आप खुद का जो मैसेज है वो लोगों तक ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचाना चाहते हो, तो यू शुड यूज सम पर्सनल प्रोनाउंस, यानी आई, वी, यू, दे, ऐसे जो प्रोनाउंस है ना, यू शुड यूज दिस थिंग। उससे क्या होगा, आपका जो बोलने का है ना, आप जो बोल रहे हो ना, उस पर लोगों को कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बट कुछ जगह है जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं किया जाता, स्पेशली जब आप जज के लिए मूड अपना आर्ग्यूमेंट लिख के प्रेजेंट करते हो ना, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू से, क्या बोलोगे आप, हाँ यू हैव टू से कि जैसे कि क्या बोलोगे उसको, पैसिव वर्ब्स यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे जैक ने बोला, समझो कि वी विल डू दिस टुमारो, आप ऐसा नहीं कोड को बोलोगे, दिस इज एक्टिव वर्ब। हाँ, यू विल रादर से कि दिस थिंग विल बी डन टुमारो बाय जैक, दिस थिंग विल बी डन टुमारो बाय जैक। तो आपको पैसिवली बात करनी रहेगी कहीं कहीं जगह पे। बट मोस्टली आपने जब कम्युनिकेट करना है तब आपने क्या यूज करना है, थोड़े पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, वी, यू, दे, ऑल दोस वर्ड्स। उससे क्या होगा, उससे आपका जो लोग है ना, आपको सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। सो यही मेन है। इसमें जो एग्जांपल दिया है ना कि लॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट्स, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लीगल प्रोविजंस, ये ऐसी 3 ऐसी फील्ड्स है जहां पे पैसिव वर्ब्स यूज करना मस्ट हो जाता है अगर आपको कम्युनिकेट करना है। तो इसके ड्राफ्टिंग के टाइम पे पैसिव वर्ब ही यूज करना होगा, यानी कि ऐसे नहीं बोलना है कि आई विल डू दिस टुमारो, इट विल बी दिस विल बी डन बाय मी टुमारो, ऐसे बोल सकते हो। दिस विल बी डन बाय हिम टुमारो, ऐसे बोलो। दिस विल बी डन बाय हिम बाय टुमारो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यू हैव टू बी मोर पैसिव इन दिस थिंग, एक्टिव नहीं बोलना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी विल बी लर्निंग आई गेस, सो हम तब देख लेंगे। अनदर, ऑफर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमारा कंप्लीट प्रिंसिपल में पढ़ा है, याद कर लो, पढ़ा है हमने ये चीज। कहाँ पढ़ा है मैम, प्रिंसिपल कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस में हमने ये इस पे पढ़ा है। सेम ये चीज बोली जा रही है। देखिए जो कुछ जनरल प्रिंसिपल है ना, इंस्टीट्यूट ने इसको रीड करने का ना बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाया। इनको ये कहाँ से तो मिला हुआ किसी बुक में से, उन्होंने उठा के ऐसा का ऐसा डाल दिया सीरियसली। तो ठीक है ना, तो ये
ऑफर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सो नो मोर डिस्कशन फर्दर। नेक्स्ट है ऑब्टेन फीडबैक। फीडबैक ऑब्टेन करना तो जरूरी है ना भाई, आप फीडबैक नहीं ऑब्टेन करोगे तो आपको कैसे समझेगा कि आपका आंसर, आपने जो मैसेज भेजा है वो सामने वाले को समझ गया या नहीं। हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो इसलिए फीडबैक ऑब्टेन करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हम इरिटेट हो जाते हैं ना, कोई फीडबैक नहीं दिया, तो जैसे आपका फ्रेंड है, आपने उसको कुछ बोला और वो रिप्लाई नहीं दे रहा, अरे बोलना तेरे को समझाया नहीं, गुस्से में रहते तब स्पेशली, अरे बोलना कुछ तो बोल, समझा कि नहीं समझा, मैंने बोला वो सही लगा कि नहीं, ऐसा है वैसा, वो रिप्लाई नहीं देते, वी गेट इरिटेटेड क्योंकि सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं। इवन वी फेस द सेम, जब तक क्लास एकदम साइलेंटली बैठी रहती है, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रही होती ना, वी कि भाई क्या हो रहा है, नहीं वो समझ रहा भी है या नहीं समझ रहा, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा ही समझ रहा है कि अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा है बोले, तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। तो आपको हमेशा फीडबैक ऑब्टेन करना होगा। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर तो स्कूल में बहुत लिखा है, तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो उसके नीचे लिखते हो ना, वेटिंग फॉर नहीं, इन द एंटिसिपेशन ऑफ द सेम थैंकिंग यू, तो सामने से रिप्लाई आ जाता है कुछ ना कुछ, या फिर डू रिप्लाई टू द अबव मैसेज, ऐसे भी लिखते हो। तो आप ऐसे सारा फॉर्मल लेटर्स में तो कंपल्सरी आप रिप्लाई खुद से ही मांगते हो। इनफॉर्मल में हम मांगते हैं नहीं मांगते हैं, डिपेंड सिचुएशन के हिसाब से, बट फॉर्मल में तो हम कंपल्सरी मांगते हैं। यू हैव टू गेट गेन फीडबैक फ्रॉम योर रिसीवर, ये दिस इज अ मस्ट थिंग, सो दैट बिकॉज आपको ये यू शुड नो ना कि भाई सामने वाले को आप जो बोल रहे थे वो समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ मोर, अगर आ गया है तो इट्स इनफ, खत्म, कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। तो इसलिए यू हैव टू ऑलवेज ऑब्टेन द फीडबैक। देन थिंक ऑफ द रिसिपेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी कितने बार पढ़ लिया बच्चा, कितने बार, सब में, क्लैरिटी में पढ़ा था, कर्टसी में पढ़ा था, कंसाइजनेस में पढ़ा था, कंसिडरेशन में पढ़ा है, कितनी जगह हमने पढ़ लिया कि थिंक ऑफ रिसिपेंट, है ना। देन नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रेचुलेट्स, ये कुछ नया है, यानी कि आप जब खुद को समझाना चाह रहे हो, मतलब अप्रोप्रिएट कुछ बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि ना, अगर आप एक चीज, अगर आप गुस्से में इंसान से ऐसे बात करते हो, हाँ भाई तू तो बड़ा ही शाना है, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, तू तो बड़ा ही शाना है, बहुत होगी तेरी बड़बड़, अब यहाँ से निकल, नहीं सहन हो रहा, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है नहीं। और जब हम खुश रहते हैं तो हाँ वाओ कितना सही है, हम इस तरीके से कुछ रिएक्ट करते हैं। हम क्या एंगर, गुस्से में वाओ कितना सही है, दिस इज टोन अलग है, मतलब आप सामने वाले को कंफ्यूज कर दे रहे हो, भाई इसको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, मतलब इसको ये अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, हम जिस तरीके से खुद के जेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हो रही है ना हमारी, वो हम जो बोल रहे हैं उससे मैच होनी चाहिए, उससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। क्रॉस हो गई तो सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई तुम गुस्से में बोल रहे हो, जैसे कि आप स्माइलिंगली बोल रहे हो, आइए आइए मेहमान जी हमारे घर में आके बैठिए, आप ही का तो इंतजार था। मेहमान में भी लाइक, अरे आर वी वेलकम्ड और नॉट, क्या है, मतलब इनको दिक्कत है क्या हम आ गए तो, मे बी यू आर सीरियसली आप वेलकम करो, बस आपका बोलने का टोन अलग था, आपका एक्सप्रेशन थोड़ा कनिंग नॉटी सा था, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। या आप ऐसे देखो ना वो टीवी सीरियल्स में मैम, सो इसके लिए आपको आपका जो बात बोल रहे हो, आप जैसे बात कर रहे हो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो जेस्चर है, आपका जो मैसेज है ना, उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं। वो जो बोल रहे हो सेम मैच करना चाहिए, अनमैच नहीं, है ना, तभी आपका मैसेज प्रॉपरली पहुंचेगा। नहीं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो भाई, समझ में नहीं आ रहा है, खुश हो, गुस्सा हो, क्या हो, कंफ्यूज है, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको आपका ये जो मैसेज पहुंचाने का जो तरीका है उसको सही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपीट इफ नेसेसरी, यस दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीट इफ नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर ये हमारी ऑनलाइन क्लास होती, लाइव लेक्चर्स में हम होते, तो अगर कोई
कम्युनिकेशन चला जाता, बीच में आपको किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं मेरे तरफ से बोल रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन चला गया, आपकी तरफ मेरा नेट में कुछ दिक्कत है और आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, मुझे मैसेज करोगे कि मैम ना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। तब मुझे ऐसे ओह सुनाई नहीं दे रहा, तो मैंने अगर ऐसे बोल दिया कि अरे ठीक है नहीं सुनाई दे रहा है तो नहीं सुनाई दे रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लेंगे बाद में, तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं, मुझे रिपीट तो करना ही होगा ना। तो अगर कभी कुछ बैरियर आ जाता है तो हमें रिपीट करना ही पड़ेगा। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट आवर कन्वर्सेशन ऑल्सो, इंजॉय आवर कम्युनिकेशन ऑल्सो। बट एक और सिनेरियो है जहां पे आपको रिपीट नेसेसरी है, या नेसेसरी नहीं, इट्स कंपल्सरी। देखो बच्चों, हम तो ये सारा जो है ना बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से सीख रहे हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है हम ये सीख रहे हैं। तो ये जो बिजनेस जब बिजनेस में आप जब कोई जॉब में जाओगे बेसिकली, या बिजनेस भी आप खुद का करोगे, तो वहां ये चीज ऐसे अपने दिमाग में ना गांठ बांध के रख लेनी है कि ये आपने करना ही। देखो अगर एक सिनेरियो बताती हूँ, आपको ना ऑफिस से छुट्टी लेनी है, आपने आपके बॉस को कॉल किया और बोला बॉस सॉरी आई विल नॉट वोंट बी एबल टू कम टुमारो, सो मैं छुट्टी पे हूँ, सो कैन यू ग्रांट मी अ लीव। बॉस ने हाँ हाँ ठीक है लीव ले लो कोई दिक्कत नहीं। आपने लीव ले ली, आप लीव ले लिए, आप आराम कर रहे हो घर पे, सब आराम चल रहा है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस गए और बॉस का बॉस आया ऑफिस में और उन्होंने बोला कल के कौन लीव पे था, और आप बोले हाँ मैं लीव पे था। क्यों लीव पे थे भाई? लीव पे हो तो कहीं मेल करने का कोई तरीका नहीं होता है क्या? तो आप बोलोगे अरे बॉस से मैंने परमिशन ली थी। बॉस से हाँ मेरे से परमिशन कब? सॉरी भाई मेरे से कोई परमिशन नहीं ली इसने, मेरे को तो पता भी नहीं कि कल कॉल क्यों नहीं आ रहा था, ये क्यों नहीं आने वाला था। तो यार लेकिन सर मैंने कल आपसे फोन पे बात की बात, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ऐसा बॉस बोल सकता है। बट इसके जगह अगर आपने उस दिन आप जब छुट्टी पे थे उसी दिन आपने कॉल किया, बॉस ने छुट्टी दे दी, आपने इमीडिएटली पहले मेल डाल दिया कि एज डिस्कस्ड इन आवर फोनेटिक कॉल कि ऐसे हुआ है एंड इसलिए आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस, आई एम टेकिंग अ लीव। आपने बोल दिया मेल में ही, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई आगे आपको फ्यूचर में क्वेश्चन करेगा कि बेटा उस दिन क्यों नहीं आया था, आपके पास प्रूफ रहेगा बताने को कि देखो मैंने मेल कर दिया था, मेरे बॉस को पता था क्यों नहीं आया। एंड बॉस इस बात से मुकर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जब भी आप बिजनेस का कोई काम, आपके जब एम्प्लॉयमेंट आपका जब जॉब में जब आप रहोगे उस पीरियड में हर छोटी चीज आपने मेल करनी ही है, कंपल्सरी मेल करनी ही है, मेल कर देना चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फोन पे बात कर रहे हो प्लस मेल भी कर रहे हो, तो इट इज अ रिपीटेटिव थिंग ना, रिपीट हो रही है। फोन पे बात करने के लिए क्यों वापस से कम्युनिकेट करो सेम चीज, बट यू हैव टू इन सम सिनेरियोज, है ना, आपको रिपीट करना ही होगा। आपने रिपीट नहीं किया, आपने अगर सारा मेल नहीं डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब घर का ही काम ले लो, चलो प्रॉपर्टी ले लो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हमने बोला हाँ मैं तो कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में बेचूंगा, आप बोलो ठीक है बट मुझे 8 लाख में दे दो, बोला नहीं, फिर आप निगोशिएट कर लियो और आप 8 लाख पे आ गए। आप गए 2 दिन बाद ले लेता 8 लाख रुपए, वो बोला काय क्या 8 लाख काय के लिए 10 लाख बोला, और सॉरी मैं तेरे को नहीं बेच रहा, ये बंदा मेरे को 10 लाख में ले रहा है, मैं इसी से बेचूं। आप बोले कि नहीं तेरी मेरी बात हुई थी परसों के दिन, बोला हाँ तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि मैं तो 8 लाख में देना, सिर्फ बात ही तो हुई थी। तो ऐसे सिनेरियो में भी क्या था, आपके लिए बेटर रहता ना कि आप लिख के ले लेते, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता कि भाई ये इंसान मुझे 8 लाख में ही ये चीज बेचेगा। इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज एनी टाइम बेटर देन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काम आएगा। इवन आपके जॉब में ही देख लो, अगर आपका कहीं जॉब लगी और आप जॉब के टाइम पे बोल रहे हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पे कि बेटा देखो ना हम 20,000 से 25,000 में दे देंगे, एंड लाइक ओके फाइन, फिर आपको ऑफर लेटर आया तो उसमें ना सैलरी का कहीं कुछ मेंशन ही नहीं था। आपने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपने तो इंटरव्यू में सुना था कि आपको 20 से 25 में दिए, बट जब आप एक्चुअली जॉब करने लगे और आपको क्या हुआ 15,000 ही दे रहे हैं, लाइक शॉक, अरे तो आपने 20, 20, 25 बोला था। यूर लाइक कि हाँ इंटरव्यू में बोला था बट ऑफर लेटर में हमने एज इन कुछ मेंशन नहीं किया, देन हमने वापस से सोचा वी थॉट कि हम आपको 15,000 में रखेंगे। देखो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अप्रोक्सीमेटली कहीं 10,000 का आपका नुकसान हो गया। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आपको जब ऑफर लेटर मिला तभी आपने क्वेश्चन करना चाहिए था कि मैम व्हाट अबाउट द सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको वापस से वो बोल दी, फोन पे बोली थी नो कैन यू प्लीज मेल बी द सेम। अगर आप इतना करा के ले लोगे ना तो इट विल बी अ प्रूफ फॉर यू। सो दिस देयर इज अ रिपीट
रिपीटेशन इन दिस थिंग, हर चीज में रिपीटेशन है, बट इट विल ऑलवेज बी अ बेटर थिंग टू हैव अ रिपीटेटिव कम्युनिकेशन rather than falling into a dead after some time. ठीक है नहीं, इसके लिए रिपीटेटिव कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स नेसेसरी एट वन और द अनदर पॉइंट ऑफ टाइम इन योर जॉब और बिजनेस लाइफ. सो यू हैव टू कम्युनिकेट. कभी कभी रिपीटेशन में आलस आता है, बट आलस नहीं करना है और रिपीटेशन पे कभी लेजी नहीं होना. अपने फायदे की चीज है ना, तो डबल कम्युनिकेट करना भी पड़े तो करना, दूसरे फायदे के भी नहीं तो करना भाई. कभी भी रिपीट करने की जरूरत पड़ती है तो करना ही चाहिए. ठीक है ना. देन नेक्स्ट इज डू नॉट जज. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. आप इसके लिए एक बात बता दो. चलो क्या बोलेंगे, ठीक है चलो. आप अभी बिजनेस में ही, हम तो बिजनेस में ही रहते हैं, हम थोड़ा सा हमारे जॉब में ही रहते हैं. आप ना नए नए इंटर्न, नया एकदम ताजा एकदम कड़क निकले वाले सीएसओ, आप जस्ट पास हुए सीएसओ, आपको बहुत अच्छी जगह पे इंटर्नशिप का ऑफर आया 6 मंथ्स में. मेरे कि इतनी बड़ी कंपनी इंटर्नशिप का ऑफर दे रही है तो मैंने तो ठुकराना नहीं चाहिए. आप वहाँ इंटर्नशिप करने गए, ठीक है, इंटर्नशिप कर रहे हो, बड़ा ऑफिस, बड़े बड़े लोग, सब बड़ा. आप वहाँ गए, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपका जॉब कर रहे हो, नए हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपने काम कर रहे हो, थोड़ी सी गलती हो गई आपको, ठीक है, आपको गलती हो गई तो, और फिर ना अब फर्स्ट डे है, अचानक से इतना देर सिटिंग का आदत नहीं है 9 आवर्स का, तो आप थोड़े से शाम के टाइम पे अनहेल्दी भी नहीं, वीक फील कर रहे हो, थोड़ा हेडेक सा हो रहा है, और आप आज का जो फर्स्ट डे का काम था ना कंप्लीट नहीं कर रहे. नेक्स्ट डे आप आते हो, आपका बॉस आपको दिखता है और बोलता है, आपका सारा काम उसने रिव्यू किया कि कैसा क्या, और आपका एकदम चिल्लाने लग गया, अरे भाई कैसा है यार, तेरे को किसने बोल के इधर इंटर्नशिप के लिए रख लिया, इतना सा काम नहीं आता. अरे नहीं आता तो नहीं आता, फर्स्ट डे कौन सा इंसान है जो अपना काम भी कंप्लीट करके नहीं जाता है, तूने तो अपना काम पूरा कंप्लीट करके जाना चाहिए. अरे तू तो बहुत लेजी यार, तू कुछ काम का नहीं है मेरी कंपनी में यार, शिट कैसा मेरे को बंदा मिल गया, मेरा तो अभी लाइफ ही खराब हो गया. अगर ऐसा आपके सामने आपका बॉस बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा मैम. फर्स्ट इंटर्नशिप का इतनी अच्छी कंपनी में जॉब, और ऐसा कोई बोलेगा तो सेकेंड डे पे कितना बुरा लगेगा. बट इसके जगह आपका बॉस आता है और बोलता है, बेटा आपने थोड़ी गलती की है, कि आपने कभी किया नहीं है क्या, आपको दिक्कत है तो आप पूछना ना चाहिए, आपने पूछना चाहिए, आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं. और वैसे कल आपने आपका काम क्यों नहीं कंप्लीट किया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? फिर आप लोगों सर हटे बोले, अरे बेटा फिर बता देना चाहिए ना, हम आपको हाफ डे दे देते या कुछ टैबलेट मेरी तरफ से मैं दे देता, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आपको रेस्ट रूम में भेज देता कि रेस्ट करने चलो. देखो आप यहाँ आए हो ना, यू वर्क, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, बिंदास आके बात करो. हाउ विल यू फील? ये दोनों सिनेरियो में बताओ, आपको कौन सा सिनेरियो ज्यादा अच्छा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? मुझे तो पर्सनली सेकंड. आप लोगों को, सबको ही मेरे ख्याल से तो सेकंड ही लगेगा. सो देखो, दैट पर्सन हैज नॉट जज्ड यू कि भाई क्या है ना, एक लेजी है, उसने जो डायरेक्टली जज नहीं किया, उसने आपसे पूछा आपकी दिक्कत क्या है, आपसे कम्युनिकेट किया, आपसे बात की, तो उसको समझा कि अच्छा ऐसा है, ही वॉज बीइंग पोलाइट. तो देखो यह हमने 2 प्रिंसिपल्स पे याद रखना है. डू नॉट जज तो है ही. सेकेंडली हमने जो वहां पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कंसाइसनेस, तो वहां पे हमने देखा था कि भाई हमें हमारा जो तरीका है बोलने का पोलाइट रखना चाहिए, है कि नहीं. सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए, उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. हमने यहाँ पे ये सिनेरियो में हमने 2 चीज देखी कि हमने जज भी नहीं किया सामने वाले को और उसको नेगेटिव बात भी नहीं की. तो इससे क्या होगा, इससे ना सेंटर का हमारे इसमें रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, एंड वी विल बी लाइक थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सर, और हम आगे उस इंसान के लिए ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज वी नो कि भाई वो इंसान बहुत अच्छा है, तो हम उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, है कि नहीं. सो इसके लिए यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू शुड नॉट बी जजिंग अदर्स. इतना ही बोलना है. आप किसी को एकदम से जज नहीं करना. देखिए एक बोलती हूँ, सीधा लाइफ का फंडा, आपसे जो नीचे है, आपसे जो नीचे वाले लोग होते हैं उनसे कभी भी गंदी तरीके से बात नहीं करनी, ना गंदा बोलना है, ना रूड रहना है, उन्हें अंडरस्टैंड करके लेना है, उन्हें समझ के लेना है. जहां तक हो सकते हैं, बहुत से जो जैसे हमारे वॉचमैन अंकल है,
हमारे घर में काम वाली भाई आती है वो, या कोई नानी वानी कोई किसी के यहाँ आती है, तो वो उनसे कभी ऐसे गंदी तरीके से बात नहीं करते, प्लीज यार तू दूर ही बैठ यार, ऐसे वैसे यार, तो लोग करते, तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट थिंग। उनसे ना उनको गंदा खराब लगता है, आपकी इमेज भी कहीं ना कहीं खराब ही होती है उनके सामने। उल्टा अगर आप उनको ज्यादा रेस्पेक्ट से बात करोगे ना, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, इनफैक्ट वो आपके लिए डबल काम करेंगे, है ना, ऐसा होता है। आपसे ऊपर वालों के लिए भी बुरा नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी अब हमसे ऊपर है क्या ही है, हमें भी उन्हीं के यहाँ कभी ना कभी जाना है, हमसे ऊपर है, थोड़ी बहुत उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, और पकड़े नहीं जाना है, पकड़ेगा तो फिर जॉब से टाटा बाय। सो इसीलिए अपने से जो नीचे रहता है ना, उनसे हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए। इवन अपने कलीग्स के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। किसी को ऐसे खराब, एक्चुअली तो किसी को ही खराब नहीं बोलना चाहिए, किसी को इमीडिएटली जज नहीं करना चाहिए। क्या पता किसकी क्या किधर कैसी सिचुएशन होगी, भाई किसी चीज से परेशान होगा तभी कोई इंसान कुछ काम नहीं कर रहा। एक अलग लोग होते हैं जो बहुत ही लेजी होते हैं, उनकी बात नहीं बोल रहे हम, जनरली लोग तो ऐसे नहीं होते। सो इसीलिए यू शुड नॉट बी जजिंग। एंड जो लास्ट है वो है रिलाई ऑन फैक्ट। भाई कितने बार तो हो गया मैम ये रिलाई ऑन फैक्ट्स, वापस रिपीट कराने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो, नहीं। सो मैं ये रिपीट नहीं करा रही हूँ, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन तो नहीं होगा ये वापस। तो इट्स रिलाई ऑन फैक्ट्स, ठीक है। अब फटाफट एक बार हेडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या थी आज हमने पढ़ी जनरल वाले की। ओन योर मैसेजेस, गुड, खुद के मैसेजेस खुद जो बोल रहे हो ना उस पर हमेशा खड़े रहना चाहिए, ऐसे बाद में पलटना नहीं चाहिए, चमेलियन नहीं बनना चाहिए। देन ऑफर कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यस, ऑब्टेन फीडबैक बहुत जरूरी हो जाता है। थिंक ऑफ रेसिपेंट, भाई उसकी थोड़ी फीलिंग्स की कदर कर लो। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बोल रहे हो वैसा ही आपका एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स होने चाहिए, आपकी टोन वैसी ही होनी चाहिए। रिपीट इफ नेसेसरी, जरूरत है तो रिपीट करना भी चाहिए। एंड डू नॉट जज। एंड लास्ट इज रिलाई ऑन फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही। फाइनली प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब हमें इतना तो समझ गया कि बातें करनी कैसी है। अब इसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए। ओ वेट, आपको क्या करना है, वेट, अभी हमने कुछ भी इसमें से मैंने एक लाइन भी नहीं पढ़ के सुनाई आपको, तो आपको पर्सनली कंपल्सरी पूरा रीड करना है। कहाँ तक, क्या मैम, भाई ज्यादा नहीं, जनरल प्रिंसिपल जो है ना उतने आप रीड कर लो, इनफ है, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप रीड करके फिनिश कर लो, ठीक है। बाय बाय।